आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हमारे फेवरेट कपल की कहानी आई है। तो चलिए इस रोमांटिक ड्रामा के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में फीमेल लीड जीजी क्लब में बैठ करके अपने में ही बड़बड़ा रही थी, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। गो पिछले 6 महीने से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मुझे इतने सारे लव लेटर्स लिखे उसने, मेरे लिए गाना गाया, हर बार मेरे अपार्टमेंट के बाहर खड़ा रहता था। मुझे लगा शायद वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे असलियत तो तब पता चला जब मैंने गलती से उसे उसकी दोस्त से बात करते हुए सुन लिया, जहाँ पर कि वो कह रहा था अपने दोस्त से वो तो बस अपने स्टूडियो के डिज़ाइंस बनवाने के लिए जीजी से प्यार करने का नाटक कर रहा है। वो उससे प्यार तो बिल्कुल नहीं करता है। जीजी अपना करियर छोड़ करके गू के लिए उसके डिज़ाइंस बनाया करती थी। उस दिन जब उसे सच पता चलता है तो वो ब्रेकअप करके वहाँ से निकल जाती है। क्लब में वो ड्रंक थी, जब लौट रही थी तब वो एक स्ट्रेंजर से मिलती है। अब यहाँ पर गो जीजी की बुराई किया था अपने दोस्त के साथ, तो जीजी के माइंड में वो बातें चल रही थी। दैट्स वाई वो आगे बढ़ के उस स्ट्रेंजर को किस कर लेती है। वो स्ट्रेंजर भी यहाँ पर काफ़ी ड्रंक था। जीजी उसे अपने साथ रोमांस करने के लिए बोलती है, तो वो उसे होटल के कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जीजी को गू ने कहा था कि वो बहुत ही बोरिंग है और बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। जीजी के माइंड में वही बातें चल रही थी। अगले सुबह रोमांस करने के बाद जब वो जगती है तो वो शौक हो जाती है कि वन नाइट स्टैंड वो कैसे स्पेंड कर सकती है एक स्ट्रेंजर के साथ। उस स्ट्रेंजर के जगने के पहले वह वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये इस कहानी का मेन लीड हुओ है। वो जब जगता है तो देखता है कि जीजी वहाँ से जा चुकी है। वो भी उसे नहीं पहचानता था। उसे पता चलता है कि कल रात जीजी का फर्स्ट टाइम था। इधर जीजी खुद को संभाल रही थी। अब वो गू से ब्रेकअप तो कर चुकी है, जो कुछ हुआ के साथ हुआ उसे भी वो भूल जाना चाह रही थी। गू से रिलेटेड उसके लिखे जितने भी लव लेटर्स थे, जितने भी उससे रिलेटेड मेमोरीज थी, फोटोज़ थे, वो सारे ही जीजी फेंक देती है। इस बात को 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं। वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए उसके जॉब वाले एरिया में जाती है, जहाँ पर कि वो हुओ को देखती है। वो उसे देखते ही पहचान जाती है। हुओ को भी नज़र जब जीजी पर पड़ती है तो वो भी उसे पहचान जाता है। जीजी की फ्रेंड यहाँ पर हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। चाइनीज़ मेडिकल वाला हॉस्पिटल था और वो एक काफ़ी फेमस डॉक्टर था वहाँ पर। जीजी की फ्रेंड के आते ही जीजी उसे वहाँ से जल्दी जल्दी साइड में लेकर के जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है, क्या हुआ, इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही हो। जीजी उसे नहीं बताती है हुओ के बारे में। उसकी फ्रेंड उसे कह रही थी, तुम्हें पता है कि हुओ कितना फेमस है। वो ना मेरा टीचर है, अगले कुछ दिनों के लिए मैं उसके यहाँ इंटर्नशिप करने वाली हूँ। इधर हुओ जीजी को देख करके फ्लैशबैक में याद करता है कि जब वो वापस आया था तो उसके फ्रेंड ने उसके साथ थोड़ी ड्रिंकिंग पार्टी की थी और तब वो जीजी से टकराया था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तो उसे भी याद ही है। वो जीजी को ढूंढ भी रहा था कि आखिरकार वो कहाँ गई, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सोच रहा था। इधर जीजी अपनी दोस्त के साथ घर जाती है। उसकी मॉम ने उसके लिए सूप बनाया था, लेकिन जीजी को वॉमिटिंग फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है। उसकी मॉम जीजी से कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने गू से ब्रेकअप कर लिया, मुझे तो वो सच में शुरू से ही काफ़ी ढक्कन लगता था। उसकी फ्रेंड ने यहाँ पर जीजी की मॉम को ये बात बताई थी। जीजी को वॉमिटिंग महसूस हो रहा था तो वो वॉशरूम में चली जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने हॉस्पिटल में चेकअप करा देती हूँ, लेकिन जीजी को डाउट हो रहा था कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। इधर जीजी अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पहुँचती है। उसकी फ्रेंड अभी इंटर्नशिप भी कर रही थी। वो जीजी का पल्स चेक करती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। उसे लगता है कि शायद जीजी का सही में पेट खराब है और वो उसके लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर हु आ जाता है और वह जीजी का पल्स चेक करने लगता है। उसके फ्रेंड को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। वो तो समझ जाता है कि वह प्रेग्नेंट है। वो यहाँ पर जीजी के फ्रेंड को कहता है, तुम वापस से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है यहाँ पर। ये कहते हुए वह जीजी को अंदर चेक करने के लिए लेकर के जाता है। अपने ऑफिस में वो उसे बोलता है कि असल में तुम प्रेग्नेंट हो। उस रात जो कुछ भी हुआ मैं बहुत ही अफसोस जता रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ,
लेकिन मैं उस बात को बदल तो नहीं सकता। हाँ, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहा हूँ। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, डिसाइड तुम्हें करना है। या तो तुम बेबी अबॉर्ट करा सकती हो, या तो फिर हम शादी कर सकते हैं, जिससे कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊँगा। अब यहाँ पर शादी वाली बात सुन कर के जीजी भी थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा डॉक्टर उसे शादी के लिए ऑफ़र करेगा। उसे लग रहा था कि वो बस यूँ ही उसके साथ कैजुअली मजाक कर रहा है। वो उसे कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा है और वो असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। तो जीजी कहती है ठीक है, उसे कुछ वक्त चाहिए, वो उसे कुछ वक्त दे दे, वो उसे सोच करके बताएगी। वो उसे टाइम देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे ऑब्वियस सी बात है, उसे पता था कि वो काफ़ी नर्वस है और इतनी आसानी से तो कोई शादी करने के लिए हाँ कह नहीं देता है। तो वो उसे कहता है ठीक है, तुम 1 हफ्ते का समय ले लो और मुझे सोच करके बता देना कि तुम्हें क्या करना है, बेबी अबॉर्ट कराना है या फिर मुझसे शादी करनी है। वो उसके लिए कुछ दवाएं लिख रहा था, ये सोचते हुए कि अगर यहाँ पर वो इस तरीके से दवा वगैरह लेगी तो जो भी थोड़ी मॉर्निंग सिकनेस है वो कम हो जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि जीजी की फ्रेंड हुओ की मॉम को लेकर के आ जाती है जीजी का चेकअप कराने के लिए। उस समय ये हुओ की मॉम है, जीजी को नहीं पता था, लेकिन जब पता चलता है तो वो काफ़ी ऑकवर्ड होने लगती है। वो कह देता नहीं नहीं मॉम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीजी ठीक है, वो तो बस उसे चेक करने के लिए लेके आया हुआ था। अब जो जीजी की फ्रेंड थी वो जीजी से पूछने लगती है कि हुआ क्या है, वो ऐसे वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है। जीजी भी उसे नहीं बताती है। वो ने जीजी के लिए कुछ दवाएं बनाई थी, इसके बाद वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। ये सारी बातें उसकी फ्रेंड को नहीं पता था। जीजी को वो रिमाइंड कराता है कि 1 हफ्ते में वो सोच करके उसे अपना डिसीजन दे दे। साथ ही में वो अपना नंबर उसे देते हुए कहता है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो जीजी उसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है। जीजी घर जाती है, वो काफ़ी नर्वस थी, उसे समझ नहीं आता है कि क्या करे। तभी उसकी मॉम आती है। जीजी उनसे झूठ बोल देती है कि उसकी तबीयत ठीक है, वो डॉक्टर से चेक करा के आई है। उसकी मॉम उन दवाओं को बनाने में लग जाती है। जीजी को तो कभी हिम्मत ही नहीं हो रहा था अपनी माँ को ऐसे यह बात बताने में, क्योंकि उसकी माँ भी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। उस इंसान से उनकी शादी नहीं हुई या फिर उन्होंने किया नहीं, लेकिन उन्होंने जीजी को ज़रूर ही जन्म दिया। इसी वजह से वो उन्हें बता नहीं पा रही थी यहाँ पर ये बातें। तभी जीजी को उसकी दोस्त का फ़ोन आ रहा था, वो पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक तो है ना। जीजी उसे भी झूठ बोल देती है कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगले दिन जीजी एक कैफ़े में गई थी, तभी वो हुओ से मिलती है। वो यहाँ पर कहता है सुनो, ये मेरी आंटी आ रही है, मैंने ना उन्हें झूठ बोला है कि मैं ब्लाइंड डेट पर जा रहा हूँ, तो ज़रा तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग कर लेना। और जीजी से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। यहाँ पर उसकी आंटी आती है, वो जीजी को देख करके उसकी काफ़ी बड़ाई करने लगती है कि वो बहुत ही खूबसूरत है। वो उसके बारे में काफ़ी कुछ जानना चाह रही थी, वो क्या करती है, कहाँ रहती है, उसके पेरेंट क्या करते हैं। वो अपनी आंटी को काम डाउन करते हुए कहता है कि आंटी बस करिए, आप फर्स्ट टाइम मेरी गर्लफ्रेंड से मिल रही हैं, वो डर जाएंगी आप उससे इतने सवाल करेंगे तो। वो जानना चाह रही थी कि उन दोनों का डेटिंग कब शुरू हुआ, तो वो कह देता है कि 1 महीने पहले हम दोनों एक दूसरे को जान रहे थे। अब जीजी सोच रही होती है कि वो कितनी आसानी से झूठ बोल रहा है। उसकी आंटी के जाने के बाद जीजी पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। वो कहता है झूठ कहाँ बोला, 1 नाइट स्टैंड को बीते 1 महीने तो हुए हैं। जीजी कुछ नहीं बोलती है, वहाँ से निकल करके वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि वो हुओ के साथ क्या कर रही थी। जीजी उसे बता देती है कि वो हुओ के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। उसकी फ्रेंड को जो शौक लगता है ना कि मत पूछो ही मत। वो पूछने लगती है कैसे क्या हुआ, तो जीजी उसे पूरी कहानी बताती है। उस रात को उसे ब्रेकअप करने के बाद वो क्लब में काफ़ी ड्रंक थी और हुओ से टकराई। उसकी फ्रेंड पूछ रही थी तो उसने क्या डिसाइड किया है। जिसे कहती है कि वो उसे शादी करने के लिए ऑफ़र कर रहा है। उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि मेरे हिसाब से यही सही रहेगा, जितना मैं अपने प्रोफेसर को जानती हूँ वो एक अच्छा इंसान है और तुम अगर उससे शादी करती हो तो खुश रहोगी। जीजी अपनी फ्रेंड को अपनी मॉम से बात फ़िलहाल छुपाने के लिए कहती है। वो खुद ही उन्हें बात बताना चाह रही थी। उसकी फ्रेंड ये बात मान जाती है। जीजी घर जाती है तो देखती है उसकी मॉम ने अपने लिए जो नया ड्रेस बनाया था उसे पहन करके वो देख रही थी। बहुत दिनों बाद जीजी अपनी मॉम को इतना खुश देख रही थी। यहाँ पर जो उसकी मॉम है
वो जीजी से बहुत प्यार करती थी, बहुत ही समझदार थी वो। उन्हें उनकी सच में काफ़ी फ़िक्र हो रही थी। इसी वजह से जीजी उन्हें वो प्रेगनेंसी वाली बात बता नहीं पा रही थी, लेकिन हिम्मत करके फाइनली उसे बता देती है वो। उसकी मम्मी उसे डाँटती नहीं है क्योंकि वो खुद भी ये गलती करके बैठी थी। यहाँ पर वो जीजी से पूछती है तो उसने क्या सोचा है। जीजी कहती है कि उसने ये बेबी को रखने का डिसाइड किया है। जिस इंसान का वो बच्चा है वो उसे शादी के लिए ऑफ़र कर रहा है। उसकी मम्मी उसे समझाती है सोच समझ करके डिसीजन लेना, बच्चे की वजह से लवलेस मैरिज में जाने की ज़रूरत नहीं है। रात में जीजी हो को कॉल करके बता देती है कि उसने असल में अपनी मॉम को बता दिया है। उसकी मॉम ने उसे डांटा नहीं है, लेकिन हाँ वो हो से ज़रूर मिलना चाह रही हैं। वो को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसने जब जीजी से शादी करने का ऑफ़र किया था तो इट्स ऑब्वियस कि उसे पेरेंट्स से तो मिलना पड़ेगा। अगले दिन वो जीजी को बुलाता है। दोनों डिनर डेट पर गए हुए थे, जहाँ पर कि जीजी ने बताया उसने अपनी मॉम को सारी बातें बताई हैं और उसकी मॉम उसके डिसीजन को सपोर्ट करने वाली है। साथ ही में वो को बताती है कि जब मेरी मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो ये बात सुन करके बहुत ही खुश हो जाता है। तभी उसका एक्स गो यहाँ पर आता है। वो जीजी से कहता है कि वापस स्टूडियो में आ जाने के लिए, जो कुछ भी हुआ वो उस चीज़ के लिए उससे माफ़ी मांग रहा है। लेकिन जीजी उसे माफ़ नहीं करने वाली थी। उसके जाने के बाद वो उसे पूछता है कि क्या इसी ढक्कन के लिए उस रात वो इतनी ज़्यादा ड्रंक हुई थी। इस बात पर वो कहती है कि हाँ, इसी के लिए। वो डिनर के बाद घर जाता है, जहाँ पर कि जीजी के बारे में उसकी फैमिली वाले पूछ रहे थे कि उससे बात हुई क्या, क्या चल रहा है, उसने माना शादी के लिए। बहुत सारे सवाल उनके मन में थे, तो वो सारे सवाल उससे पूछ रहे थे। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी अपने मॉम के साथ थी। तभी वो उनके घर आ जाता है। वो कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आया हुआ था। उसे जीजी के मॉम के सामने अपनी सिंसेरिटी भी तो शो करनी थी। वो जीजी को लेकर के जाता है हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए, जहाँ पर कि बेबी काफ़ी हेल्दी था। और ये चेक करने वाली लेडी हो की मॉम को बात बता देती है कि वो एक लड़की को लेके आया था चेक कराने के लिए। जब वो जीजी को घर छोड़ने के लिए जा रहा था तब उसकी मॉम उसे डांटते हुए बुलाती है कि इतना बड़ा कांड कर दिया है तुमने और मुझे किसी और से पता चल रहा है। जीजी को घर छोड़ने के बाद वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम डांट रही थी कि उसने ये कांड कैसे कर दिया। वो कहता है उस रात वो बहुत ड्रंक था और वो जीजी के साथ इंटीमेट हुआ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। वैसे तो उसकी मॉम उसकी इस गलती के लिए उसे बहुत डांट लगाती है, लेकिन फिर जब देखती है कि वो जीजी को लेकर के थोड़ा सिंसियर है तो वो उसे कह देती है कि ठीक है, वो जीजी से शादी कर सकता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी से मिलने के लिए वापस से हो उसके घर चले जाता है। उस समय उसकी मॉम घर पर नहीं थी। अब वो मोस्टली जीजी से मिलने के लिए उसके घर जाते रहता था। धीरे धीरे उसके फैमिली को भी तो वो खुद से फेमिलियर कराने वाला था। एक एक दिन बीत रहे थे। हो जीजी और उसकी मॉम को इम्प्रेस करने के लिए हर रोज़ घर जाता था। जीजी के लिए घर का बना हुआ खाना वगैरह लेकर के आता था। उसकी मॉम को हो की सिंसियरिटी दिख रही थी। जीजी अब अपनी मॉम के स्टूडियो के लिए भी डिज़ाइंस बनाती थी और वही कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर रही थी। तभी एक दिन हो आ जाता है और वह जीजी को खुद के लिए ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए बोलता है। जीजी यहाँ पर जब हो के बहुत ही कम मेजरमेंट ले रही थी तो दोनों के बीच थोड़े रोमांटिक से मोमेंट यहाँ पर क्रिएट होते हैं, जिससे कि जीजी शर्माने लगती है। हो यहाँ पर जानबूझ करके जीजी से उसके लिए ड्रेस बनवाने के लिए आया हुआ था। जीजी को वो डिनर डेट पर लेकर के जाता है। वो उसे कंपटीशन के बारे में बताती है तो वो उसे सपोर्ट कर रहा था। साथ ही में ये भी कह रहा था कि उसे अगर किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो वो उसे बता सकती है। जीजी सोच रही थी कि क्या वो सच में इतना लकी है कि उसे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिल रहा है। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और उससे बताती है कि उसने फाइनली वो से शादी करने का डिसाइड कर लिया है। वैसे भी वो उसकी बेबी को बॉन्ड करना चाह रही है। तभी हो कि मॉम वहाँ पर आ जाती है जीजी से मिलने के लिए। अब जीजी को तो ये लग रहा था कि हो कि मॉम उसे नहीं पहचान रही हैं, लेकिन वो जीजी के फ्रेंड से मिलने के बहाने यहाँ आई हुई थी जीजी से मिलने के लिए। जीजी की फ्रेंड उसे हॉस्पिटल में काम करती थी।
जीजी और उसके फ्रेंड बहाना करके वहाँ से निकल लेते हैं। वो उसे कॉल करता और कहता है कि वो जहाँ है वो जीजी को पिकअप करने के लिए आ रहा है। थोड़ी ही देर में वो जीजी को पिक करने के लिए आ जाता है और उससे घर वर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो जीजी को धीरे धीरे उसे अपनी आदत डाल रहा था। वो जीजी की मॉम से कहता है कि भले ही उनके रिश्ते की शुरुआत गलत तरीके से हुई है, लेकिन वो जीजी को ऑफिशियली परसू करना चाहता है, क्योंकि उसके साथ कुछ वक्त बिताने के बाद उसे एहसास हुआ कि जीजी बहुत ही एक अच्छे इंसान है और उसे जीजी से प्यार हो गया है। जीजी की मम उसे वही समझाती है कि वो नहीं चाहती है कि उसकी बेटी बिना प्यार के रिश्ते में बंधे। वो उसे संभाल सकती है, उसे पाल सकती है, तो उसे एक इंसान की ज़रूरत नहीं है जो कि उसके बच्चे को संभाले। ये कह के वो घर में अंदर चली जाती है। जीजी हुओ के बारे में कह रही थी कि वो उसका बहुत ही ख्याल रखता है। उसकी मॉम भी उसे समझाती है कि अगर तुम्हारे मन में भी हुओ के लिए फीलिंग है तो तुम लोग जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ सोचने के बाद जीजी सच में हुआ से शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए सोच रही थी। इधर हो कि कज़न सिस्टर से कहती है कि वो जीजी को उससे प्यार करवाने में उसका हेल्प कर सकती है। बहाने से वो हो और जीजी को मिलने के लिए बुलाती है। वो हो को और ज़्यादा कंसिडरेट जीजी के लिए होने के लिए बोल रही थी। वहाँ पर जब जीजी पहली बार उसकी कज़न सिस्टर से मिलती है तो उसकी बहन उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रही थी और यहाँ पर जानबूझ करके उन दोनों को अकेले में बात करने के लिए छोड़ देती है, ये कहते हुए कि उसे कुछ अर्जेंट कॉल आ रहा है, वो बात करके आती है। उसके जाने के बाद वो अपने सिंसियरिटी दिखाते हुए जीजी से कहता है कि तो तुमने क्या सोचा, एक हफ़्ता तो बीत चुका है, क्या सच में तुम मुझसे शादी कर रही हो ना? जीजी कहती हाँ, डिसाइड तो उसने यही किया है कि वो उससे शादी का सर्टिफिकेट लेने वाली है। वो ये बात सुन करके खुश हो जाता है और जो उसकी बहन थी वो उनके फ़ोटोज़ ले करके उनके घर वालों को भेज देती है कि इन दोनों ने फाइनली शादी करने का डिसाइड कर लिया। अब उसकी बहन उन दोनों को अकेले छोड़ करके चली जाती है, बहाना करके कि वो थोड़ी अर्जेंट काम आ गया है। वो जीजी को अपने फ्लैट पर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जीजी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। अब वो हो की फियांसे थी तो अब वो ऑफिशियली उसके साथ रह सकती थी। जीजी टायर्ड होकर के सो रही होती है, वो सामने बैठ करके बुक पढ़ रहा था। वो उसके लिए खाना वाना भी बनाता है। रात में जब जीजी अपने कमरे में थी तब उसे पता चलता है कि गो ने जीजी का नाम लगा करके एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। उसने जीजी के डिज़ाइंस का फ़ायदा उठाया है। जीजी ये बात हो को कॉल करके बताती है। वो उसे कहता है डोंट वरी, ये तो बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, कल वो मिलकर उसे सॉल्व करा देगा। वो कल जीजी को लेकर के अपने लॉयर फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि जीजी के पूरे केस को जब वो सुनता है तब उसका फ्रेंड उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं इस प्रॉब्लम में तुम्हारी ज़रूरी हेल्प करूँगा। गू ने यहाँ पर ब्रेकअप के बाद जीजी का नाम इस्तेमाल किया है तो उसे तो पनिशमेंट मिलेगी ही लीगली। जीजी के सारे डिज़ाइंस के ड्राफ्ट्स उसके पास थे तो वो सबूत जो है उस लॉयर को दे देती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर कि वो जीजी को घर छोड़ने के लिए जाता है। उसकी मॉम यहाँ पर जीजी से कह रही थी कि चलो अब शादी का सर्टिफिकेट ले भी लो। जीजी वहाँ से निकलती है तो उसकी मॉम अपने फर्स्ट लव यान से मिलती है, जिसकी की बेटी जीजी है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यान जीजी की माँ से बात करने के लिए आता है। वो उसे कहता है 21 साल 7 महीने 15 दिन बाद हम मिल रहे हैं। उस समय तुम मुझे छोड़ करके क्यों चली गई मुझसे बिना कुछ बोले? जीजी की मॉम कहती है उस समय हम दोनों बहुत ही यंग थे, हम दोनों के पास डिसीज़न लेने की एबिलिटी नहीं थी। मुझे पता था कि तुम्हारी फैमिली से बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर तुमसे अलग होकर के आ गई थी। अब यान ने तो शादी नहीं किया था, लेकिन जीजी की मॉम उसे झूठ बोल देती है कि हाँ उसने शादी कर लिया और उसका एक बच्चा भी है। यान को लग रहा था कि यह बच्चा उसके हस्बैंड का है। इधर जीजी को पेट में दर्द होने लगता है तो उसकी मॉम जल्दी जल्दी उसे देखने के लिए जाती है। उस समय यान भी यहाँ पर आया हुआ था और वो जीजी को हॉस्पिटल पहुँचाता है। उसे नहीं पता था कि जीजी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर्स यहाँ पर बताते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, बस थोड़ी सी परेशानी हो गई थी। तभी ये बात हो को भी पता चलता है। वो जल्दी जल्दी वहाँ पर आता है और वो जीजी का फिक्र कर रहा था। यान को नहीं पता था कि हो और जीजी का क्या रिलेशन है।
वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि जीजी की मॉम ने अपने फर्स्ट लव के बारे में जीजी से छुपाया था और उन्होंने झूठ बोल दिया था कि उसका असली डैड अब इस दुनिया में नहीं है। हो के वहाँ से जाने के बाद उसकी मॉम थोड़ा सा सैड थी, तो जीजी यहाँ पर उनका केयर कर रही थी और कहती है डोंट वरी मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यान जब अपने फर्स्ट लव से मिला था तो अब वो उसे कभी नहीं जाने देने वाला था। यहाँ पर वो पता लगवाता है तो उसे 90% ये पता चलता है कि असल में जो जीजी है वो उसी की बेटी हो सकती है। अब उसे ये जानना था कि उसकी फर्स्ट लव ने शादी किया है या नहीं। जीजी अगर उसे बेटी है तो वो वापस से अपनी फर्स्ट लव को अपना करके रहेगा। इधर हो कि फैमिली जीजी से ऑफिशियली मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। घर में सारे लोग तैयारियों में जुड़े हुए थे। वो जीजी को घर लेकर के जाता है। जीजी थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन उसकी मॉम यहाँ पर थी उसके साथ के लिए। वो लोग सब वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर कि हो के फैमिली में कोई घमंड, कोई ईगो एटीट्यूड नहीं था। वो लोग जीजी और उसकी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। हालांकि उन्हें पता था कि जीजी की मॉम शादीशुदा नहीं है, फिर भी उन्हें इन बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब जीजी की मॉम हो कि पूरी फैमिली के बिहेवियर को देखती है तब वो थोड़ा रिलैक्स होती है कि और उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी है और जीजी को इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जब दोनों फैमिलीज़ मिलते हैं तो इसके बाद सारे लोग उनकी शादी वादी के लिए अलाउंस दे देते हैं। अगले दिन जानबूझ कर के हम लोग देखते हैं कि जब जीजी की मॉम अपने शॉप पर थी तब यान उससे मिलने के लिए आता है। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुमसे ड्रेस बनवाने के लिए आया हूँ। उसकी मॉम मना कर रही थी और कह रही है तुम्हारे पास दुनिया भर के शॉप है, वहाँ जा सकते हो। लेकिन वो जानबूझ करके उसी के शॉप पर आया हुआ था। मेजरमेंट देने के बाद वो चले जाता है, लेकिन जीजी की मॉम यान के ही बारे में सोच रही थी। जीजी उससे पूछती भी है लेकिन वो उन्हें नहीं बताती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो यान था उसे पता चलता है कि जीजी ने उनकी कंपनी पर केस कर दिया है। उन्हें इस गो के कांड के बारे में नहीं पता था। गो उन्हीं की कंपनी के लिए काम किया करता था। अब वो भी इस बात पर गो से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। इधर दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं जिसको कि वो कॉल करता है और उसे बोलता है कि यहाँ पर हमें उस लॉयर से मिलने के लिए चलना पड़ेगा जिसने कि हम पर केस वेस किया है। उससे पहले यहाँ पर वो लोग वो की फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं। जो उसकी फैमिली थी वो जीजी को बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह गिफ्ट कर रही थी जो कि जीजी नहीं लेना चाह रही थी। वो सब कुछ बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन उसकी फैमिली कहती है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी तो तुम दोनों की शादी होने ही वाली है। तभी वहाँ पर लॉयर उसे फ़ोन कर रहा था तो फिर वो जीजी को लेकर के वहाँ पहुँचता है। वो लॉयर उसे बताता है कि डोंट वरी, कल मैं उस कंपनी के बॉस से मिलने वाला हूँ जिस पर कि मैंने केस ठोका है और तुम्हें अच्छा खासा कंपनसेशन में दिलवा करके रहूँगा। तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीजी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार थी कि हुओ का इतना अच्छा लॉयर फ्रेंड उसे मिल गया है, तो ही वो यहाँ पर इतनी रिलैक्स होकर के इस केस के लिए लड़ पा रही है। अगले दिन यान, गू और जीजी की तरफ का लॉयर वहाँ पर मिलते हैं। गू की जब इन हरकतों को पता चलता है तो उसे कंपनसेशन के तौर पर जीजी को अच्छे खासे पैसे देने पड़े हैं। साथ ही में यहाँ पर यान उसे डिमोट भी कर देता है और जब उसे पता चलता है कि उसने उनकी बेटी जीजी के साथ ऐसा गलत किया था तो फिर वो जीजी के साथ ऑफिशियली अपने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसे देख करके हो के दोस्त को लगने लगता है कि यान जीजी को इतना ज़्यादा फेवर क्यों कर रहा है। वो गलत समझने लगा था। वो अपने ऑफिस जा कर के हो को कॉल करके बताता है कि कहीं यान जीजी पे लाइन तो नहीं मार रहा ना। वो जीजी को कुछ ज़्यादा ही फेवर कर रहा था आज के केस में, तो वो उसकी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी देने के लिए तैयार था गो के कंपनसेशन के बाद। अब हो को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पर डाउट करने लगता है कि कहीं सच में यान जीजी पर लाइन तो नहीं मार रहा। वहीं दूसरी तरफ जीजी रेगुलर चेकअप के लिए हो की मॉम से मिलने के लिए जाती है। उसकी मॉम से कहती है कि अगर हो तुम्हें कभी भी परेशान करे तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं ना उसे अच्छा खासा सबक सिखाऊंगी। वैसे तो मेरा बेटा बहुत ही सीधा साधा अच्छा इंसान है, अब तक वो कभी रिलेशनशिप में भी नहीं रहा है। जीजी को हो का कॉल आता है, वो उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए लेके जाना चाह रहा था। हो जीजी को ऑफिशियली
अपने दोस्तों से मिलने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि हो का वो लॉयर फ्रेंड भी आया हुआ था। जीजी को उसने अच्छा खासा कंपनसेशन भी दिलवा दिया था और साथ ही में उसे उसकी कंपनी के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। उसके दोस्त जीजी से मिल करके बहुत ही खुश थे, बिल्कुल गो के दोस्त के अपोजिट, जो कि जीजी के बैकग्राउंड का इंसल्ट कर रहे थे। वो जीजी को अपने घर लेकर के जाता है और वहाँ पर वो उसका ख्याल कर रहा था, उसका फिक्र कर रहा था। आज रात जीजी वहीं स्टे करने वाली थी। अगली सुबह वो देखती है कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह भी बना रहा है, मतलब वो प्रॉपर हस्बैंड वाला बिहेवियर कर रहा था। जीजी का एक्स्ट्रा केयर कर रहा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। जीजी को तो ऑलरेडी उससे प्यार हो ही चुका था, हालांकि उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से वन नाइट स्टैंड के बाद उसे उस इंसान से प्यार भी हो सकता है। अगले दिन वो अपने घर जाती है, अपना हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर के हुओ के साथ सिविल ब्यूरो पहुंच जाती है, जहां पर कि दोनों फाइनली शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। रास्ते में जीजी और वो अपने सोशल मीडिया पर अपने शादी का सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। इसके बाद वह जीजी को घर लेकर के जाता है। उस नए घर में उसने जीजी के पसंद के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की थी। बेबी से भी रिलेटेड उसने काफ़ी कुछ उसमें ऐड किया था। इधर जीजी अपनी फ्रेंड को शादी का सर्टिफिकेट दिखाती है। उसकी जीजी का, उसकी फ्रेंड का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरी तरफ जो यान था वो जीजी की माँ से मिलने के लिए शॉप पर जाता है। हेल्पर बताती है कि आज उसकी बेटी की शादी थी, इसी खुशी में जीजी की मॉम यहाँ आई नहीं है। अब यान सोचने लगता है कि उसकी बेटी की शादी किससे हो गई भाई, और उसकी एक्स लवर ने उसे ये बात बताया भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ जीजी, उसकी मॉम, जीजी की फ्रेंड और गू सारे यहाँ पर साथ में बैठ कर के लंच कर रहे थे। जब वो दामाद बन कर के आता है तब उसकी मॉम उसे शगुन का लिफाफा पकड़ाती है। हालांकि वो काफ़ी ऑकवर्ड था, लेकिन फिर वो पैसे वैसे ले लेता है। उसकी मॉम जीजी से काफ़ी सारी बातें समझाती हैं, जो कि शादी के बाद हर एक माँ अपनी बेटी को बताती है। वहीं दूसरी तरफ यान थोड़ा परेशान था कि जीजी की शादी किससे हुई है। पता लगाने पर उसे पता चलता है कि जीजी ने हो से शादी कर लिया है। अब उसे हो से मिलना तो होगा कि भाई कौन उनकी बेटी का हस्बैंड है, उसे देखना तो पड़ेगा। अगले दिन वो जीजी को अपनी फैमिली वामली से मिलने के लिए लेकर के जाता है। रात में जब वो लोग वहाँ से वापस लौट रहे थे, उसकी सारी फैमिली अब जीजी को एज देयर बहू अपना करके बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो की ग्रैंड मदर ने जीजी को बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दिए, उसकी मॉम ने भी उसे काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए और वो काफ़ी कॉस्टली थे। जीजी को वो कहती है कि बेटा वो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत में कच्चा है, उसे इमोशंस दिखाना नहीं आता, तो अगर उसकी बात कभी कोई बुरी लगे तो दिल पर मत लेना, वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आज उनकी वेडिंग नाइट थी, तो उसकी फैमिली वालों ने सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल करके रखा हुआ था। यहाँ पर जब जीजी रात में नाइट गाउन में आती है तो वो उसे देखते रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सेडक्टिव लग रही थी। तभी वहाँ पर वो को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे समझा रही थी उनका वेडिंग नाइट है लेकिन जीजी प्रेग्नेंट है, इस बात का ख्याल रखने। वो सिर्फ जीजी को हक करके सो जाता है। अगली सुबह जीजी उसकी मस्त बॉडी को देखते रह जाती है। वो थोड़ा सा यहाँ सर मारने लगता है। इसके बाद वो अगली सुबह उसे वहाँ से लेकर के जाता है कंपनसेशन के लिए। जीजी को यान की फैमिली से जा कर के बात भी करना था, लेकिन वो अकेले ही जाना चाहती है अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो जीजी का बहुत एक्स्ट्रा केयर कर रहा था। एक तो वो प्रेग्नेंट थी इस वजह से भी, और दूसरा वो केयरिंग बिहेवियर का इंसान भी था। इधर यान जीजी के मॉम को कॉल करता है, लेकिन वो उसके कॉल मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे रही थी। धीरे धीरे हो और जीजी की लाइफ पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रही थी। दोनों के बीच कुछ रोमांस भी होते थे, लेकिन सिर्फ इंटीमेसी नहीं था, क्योंकि जीजी प्रेग्नेंट थी। वो समझदार था, वो बेबी बॉर्न होने तक तो खुद को कंट्रोल रख ही सकता था। जीजी चुपचाप अपने बेड पर सोने के लिए चली जाती है। ये सब कुछ इतना सडन हो रहा था। अगले दिन यान जीजी की मॉम से मिलने के लिए जाता है।
मुझे कहता है कि वो उसका फ़ोन मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। जीजी की मॉम कहती है ज़रूरत ही क्या है, यान का कहना था कि जीजी मेरी बेटी है ना, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताया। इस बात पर जीजी की मॉम कहती है नहीं, ये तुम्हारी बेटी कैसे हुई, ये मेरी बेटी है, इसे मैंने जन्म दिया है, इसे मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है, तो हमें तुम्हारा हमारे ज़िंदगी में प्रेजेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने साल मैंने जीजी को अपने पाल पोस लिया और अब तो उसकी शादी भी हो गई है। यान कहता है कि क्या वो सच में अपनी बेटी से उसे अलग रखेगी। जीजी की मॉम का तो यही डिसीजन था। दोनों के बीच थोड़े यहाँ पर कहासुनी होती है और यान वहाँ से चला जाता है। जीजी की मॉम अपने शॉप पर थी जहाँ पर कि जीजी उनसे मिलने के लिए आती है। अब वो अपनी मॉम के साथ तो रहा नहीं करती थी। जीजी देख पा रही थी कि उसकी मॉम उदास है। यहाँ पर जो यान था वो जीजी के हस्बैंड हुओ से मिलने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि वो थोड़ा उसके साथ कोल्ड वॉर वाला गेम खेल रहा था। हुओ को तो ये लग रहा था कि यान जीजी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। उसे चेक करके उसे दवा वगैरह दे देता है। उसके लिवर में असल में कुछ प्रॉब्लम था। रात में हुओ और जीजी दोनों साथ में थे। वो उसे यान के बारे में नहीं बताता है। इधर यान जो था वो जीजी के बारे में चेक करा रहा था कि आखिरकार वो इतनी कम उम्र में अपनी उम्र से इतने बड़े लड़के से क्यों ही शादी कर रही है। अब जीजी को उन ऑफिस की तरफ से कॉल आता है और जीजी को उस कंपनी के बॉस से मिलने के लिए जाना पड़ेगा, वही कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए। जीजी के मोम को ये बात पता था। वो जान रही थी कि यान जानबूझ करके ऐसा कर रहा है। जब जीजी यान से मिलने के लिए जाती है तो जीजी उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही यान भी शौक हो जाता है कि उसकी बेटी भी उसकी फोर्स लवर की तरह शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है। उसे लगने लगता है कि कहीं इसी मजबूरी में तो जीजी को शादी नहीं करना पड़ रहा है हुआ से, लेकिन उनका उनके लाइफ में कोई हक नहीं था, इसी वजह से वो कुछ भी डिसीजन नहीं दे पाता है। जीजी को लगता है कि शायद ये जानने के बाद वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन यान को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगले दिन जीजी की मॉम को कॉल आता है कि यान हॉस्पिटल में है और उसका ऑपरेशन हुआ है। ये सुनते ही जीजी की मॉम काफ़ी घबरा जाती है और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए पहुंचती है। असल में हुओ ने वार्न किया था कि यान के लिवर में प्रॉब्लम है और यान को जल्दी ही ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। जीजी की मॉम उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती थी, था तो वो उनका पहला ही प्यार ना। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, हालांकि अब भी यान बेहोश ही था। उसे कुछ वक्त लगेगा हॉस्पिटल से निकलने में। अब जब तक यान पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता, जीजी की मॉम यान का ख्याल रखने का डिसाइड करती है। अगली सुबह हुओ और जीजी हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आए थे तो वो लोग जीजी की मॉम से मिलते हैं। उसकी मॉम झूठ बोल देती है कि वो यहाँ किसी से मिलने के लिए आई हुई है, यान के बारे में नहीं बताती है। अब जीजी को लगने लगता है कि कहीं उसकी मॉम की तबीयत तो ख़राब नहीं है, जो वो यहाँ पर चेक कराने के लिए आई थी और वो उससे ये बातें छुपा रही है। लेकिन हो उसे कहता है कि चलो तो तुम्हारी मॉम पर थोड़ी नज़र रख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि आंटी क्या छुपा रही हैं। आंटी तो अपने पहले प्यार के साथ मज़े करने में ही बिजी थी। वो यान के लिए अपने हाथों से बना हुआ खाना लेकर के जाती है। अब इन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद जीजी की मॉम अपने लिए लवर ढूंढ रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो इंसान जीजी का ही डैड है। धीरे धीरे इसी तरीके से दिन बीत रहे थे। यान रिकवर कर रहा था और जीजी की मॉम हर रोज़ उसके लिए हॉस्पिटल में खाना वाना लेकर के जाया करती थी। जीजी को उसके डैड की तरफ से यानी गो की तरफ से जो कंपनसेशन मिलने वाला था वो कंपनसेशन उसे मिल चुका था। वो जीजी को कहता है तो फाइनली अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी इतनी बड़ी कंपनी के साथ साइन हो चुका है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ के जीजी को किस कर लेता है। अब जब यान पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा था तब जीजी की मॉम उससे हॉस्पिटल नहीं मिलने आने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो अब भी अपनी फीलिंग को रोक रही थी। हालांकि उसे पता था कि यान शादीशुदा नहीं है। अगली सुबह उसे सिर्फ इतना जानना था कि यान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ या नहीं। वो उसे कॉल करती है, लेकिन यान फ़ोन नहीं उठा पाता। वो ऑफिस में नहीं था और उसका फ़ोन ऑफिस में ही था। तो जीजी की मॉम को उसकी काफ़ी फ़िक्र होने लगती है कि वो ठीक तो है ना। उसकी खुद की भी तबीयत ख़राब हो जाती है।
उसकी जो असिस्टेंट थी वो जल्दी जल्दी जीजी की मोम को चेकअप कराने के लिए लेकर के जाती है। अब घर का दामाद ही डॉक्टर है तो दूसरे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत क्या है। तो वो लोग हुओ के पास ही चेकअप कराने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि वो यान से मिलती हैं गलती से। यान ने तब उसका फ़ोन देखा था। वो कहता है कि सॉरी, वो हॉस्पिटल का सारा प्रोसेस करा रहा था, वो बिज़ी था तो वो उसका फ़ोन नहीं उठा पाया। उसकी मोम उसे कुछ नहीं बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो हुआ था उससे मिलने के लिए यान चले जाता है। वो आगे का दवा उससे कंटिन्यू कर रहा था। वो बताता है कि तुमने मुझे सही कहा था, मुझे रिसेंटली ऑपरेशन कराना पड़ा। वो सारी बातें हुआ जीजी को फ़ोन करके बता रहा था कि यान उससे वापस चेकअप कराने के लिए आया हुआ था और भी सारी बातें। रात में जीजी डिनर की तैयारी कर रही थी तभी वो ऑफिस से आता है। इतना थक के बंदा आया था फिर भी जीजी को काम नहीं करने देता है और खुद सारा खाना वाना बनाता है। वो उसे कहता है कि तुम बस आराम करो। अगले दिन हो और जीजी उसकी मोम से मिलने के लिए आते हैं तो वो लोग यहाँ पर यान को देखते हैं। जीजी की मोम काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और वो सिचुएशन को ये कह के संभाल रही थी कि वो यान को एज ए कस्टमर ड्रेस बना करके दे रही है। वो सिचुएशन को समझते हुए जीजी को बहाना करके वहाँ से लेकर के जाता है ताकि वो दोनों आपस में बात कर सकें। वो जीजी को समझाता है, मुझे लगता है कि शायद यान तुम्हारी माँ को पसंद करता है। यहाँ पर यान जीजी की मोम से उसे ये बात नहीं समझ पाने के लिए माफ़ी मांगता है, ये कहते हुए कि उसे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। वो उसे वैसे भी कभी नहीं छोड़ना चाहता था। हाँ, उसकी गलती इतना ज़रूर थी कि उसने हिम्मत नहीं दिखाया कि वो उसे अपना सके। उसे माफ़ी मांगता है और वापस से रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है। वो और जीजी ये सारी चीज़ों को देख रहे थे, सारी बातों को देख रहे थे। अब यहाँ पर जो जीजी की मोम थी वो फाइनली यान को माफ़ कर देती है और वो दोनों एक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर हो और जीजी भी आते हैं। जीजी की मोम उसे सच्चाई बताती है कि ये असल में तुम्हारा डैड है, तुम्हारा डैड इस दुनिया में था। अब जीजी भी यान को माफ़ कर देती है जो कुछ भी हुआ था। इसके बाद जीजी की मोम को भी उनका प्यार मिल जाता है। हुआ और जीजी की शादी तो हो ही गई थी। तो इस रोमांटिक सी लव स्टोरी की यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।